बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कराची हैदराबाद मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे रोड की थोड़ी बात हुई ना, वो मरम्मत का काम जारी है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी फंसी हुई है। बस निकल गए हैं हम तो। दिखा चलो जी, शुक्र है जी। ये मेरे ख्याल में DHA कॉलोनी है। हाँ, ये गेट भी बना हुआ है, वेलकम टू DHA सिटी। हैदराबाद रह गया 100 किलोमीटर। 100 रह गया ये 100 किलोमीटर। और ये शौकत खाना बन रही है ना, मोटरवे के ऊपर ही बन रही है। बड़ी बिल्डिंग तैयार थी। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ना तैयार हो गई है, शौकत खाना। कराची वालों के लिए तो एक तोहफा है ये DHA के बगल बीच में है, बन रहा है ये शौकत खाना। हाँ, DHA सिटी लिख लो। DHA एदी विलेज 1 किलोमीटर के पास रहता है। और ये सामने माशाल्लाह लगी हुई है जिनसे बिजली पैदा होती है ना, 5 चक्की कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। सुबह सुबह आज निकल पड़े थे क्या मालीर से ना, सूरज निकल रहा है माशाल्लाह। अच्छा खासा राशा मोटरवे पर। ऐसे बनी हुई यार, मशवरा बड़ा अच्छा दिया था कि यहाँ से जब बायर चले जाएं जी हाँ और वहाँ से बाय रोड आ जाए। बाय एयर का तो कोई थकावट हुई है, बस 1 घंटा 10 मिनट में उसने वो 40,000 लगता है। वैसे तो ट्रक पे भी गाड़ी लोड होके आ जाती, मगर आउटिंग होगी। हाँ नहीं आउटिंग जरूरी थी जी इस मौसम में ना। एक लंबी ड्राइव जरूरी थी, लंबी ड्राइव। बड़ी गहमा गहमी है इस मोटरवे पर भी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह तकरीबन 7:15 बजे निकल पड़े थे हम कराची कैंट मलीर से ना, और इस वक्त माशाल्लाह हैदराबाद कराची मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई हवा चलती रहती है, इस वजह से ये बहुत सारी लगी हुई है। मुकम्मल कमिंग सून, ये भी कोई अच्छा कवाब जी। मुकम्मल जो है ना ये मोटरवे आबाद है। ये पहले किसी ज़माने में GT रोड कहते थे हम, तो इस वजह से ना मेरे ख्याल में तो 1-2 किलोमीटर भी नहीं गुजरते, कोई पेट्रोल पंप आ जाता है, कोई वर्कशॉप आ जाती है, कोई बड़ी कॉलोनी आ जाती है। सफ़र करते हुए ना बड़ा मज़ा आ रहा है। देखें जी, ट्रक ही ट्रक। पंप आ गया। वाह भाई, सब पंप आ रहे हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि कराची से मैं निकला हूँ ना, तो हैदराबाद तक मुझे कोई कारआमद जो ज़मीन होती है जैसे खेती बाड़ी के लिए, वो नज़र नहीं आ रही। तकरीबन सारी की सारी ज़मीन जो है ना ये पथरीली किस्म की है, रेतली पथरीली और इस किस्म की ना हवार भी है। लेकिन ये है कि मुसलसल कुछ ना कुछ चीज़ बनी हुई है। ये आप देखें ना जैसे ज़मीन, ये भी कोई कॉलोनी वगैरह बन रही है मेरे ख्याल में, लेकिन बड़ी रौनक है माशाल्लाह।
माशाल्लाह मोटरवे बढ़िया बात है यहाँ पर। और साथ में सुबह सुबह सामान उठा के ना जो ये है ना ट्रक वाले अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवान हुआ है, क्योंकि यही वक्त होता है। खैर आप तो सर्दियाँ दिन और रात हो आप सफ़र कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में ये सुबह सुबह जो है ना माशाल्लाह निकलते हैं। यार ये तो कोई कॉलोनी बनी हुई है बहुत खूबसूरत देख रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि सारा मोटरवे मुसलसल आबाद ही आ रहा है और मोटरवे पर मुसलसल यही कंडीशन चल रही है इस वक्त। ये आप ट्रक तीसरी लाइन में आए हुए। बस यही है कि सिंध में जो है ना ट्रकों वालों की और बसों वालों की आज़ादारी है। हमारे पंजाब में जो है ना इनको इस किस्म की ड्राइविंग की इजाज़त नहीं मिलती। फौरी चलान मुसलसल तीसरी लाइन में चल रही है ट्रक। साइकिल भी खड़ा हुआ है भाई। इसमें रास्ता मिल गया। सारी पथरीली जमीन है। निकलेंगे माशाल्लाह जी। रास्ता थोड़ा सा खराब है, ट्रक वाला तीसरी लाइन पर आ गया। ये आ रहा है जी पंजल मकान। ये कोई फैक्ट्री आ गई है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री लगती है। रात को फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था, सुबह को उठाऊँ देखा तो बैटरी ख़त्म थी। फिर बाद में पता चला कि वो सही तरह लगा ही नहीं था। फिर ये है कि हिम्मत की है, ये गाड़ी में थोड़ी सी चार्ज की है और इससे मैं कि चलो कुछ ना कुछ तो बन जाएगी। सुबह सुबह कराची से निकले हैं ना, बहुत मज़ा आया। अभी हल्का सा अंधेरा ख़त्म हो रहा था और दिन शुरू हो रहा था। और हम फिर गूगल बाबा हमें जिस रोड से ले आए वो तो हम बैरियर टाउन के बिल्कुल से करीब आकर निकले हैं। और लेकिन माशाल्लाह कराची में अच्छे खासा एंजॉय किया है। पुरानी यादें भी ताज़ा हुई हैं कुछ ना कुछ। अक्सर कराची आते थे तो गाड़ी लेने के लिए बड़े सफ़र किए मैंने। तो आज भी कराची आया हूँ तो मकसद यही था। खीरथल पार्क, ये कोई पार्क है इस तरफ, क्या है ये जी? खीरथल पार्क और थाना गोला खान। मोटरवे का सफ़र जारी है अभी और माशाल्लाह जी हस्ब आदत बस इसी तरह से ही ट्रैफिक चल रही है यहाँ पर। ये है कि जगह जगह पंप और रौनक बढ़ी है भाई। बड़े ट्रक खड़े हुए हैं रास्ते में। शुक्र है इशारा लगा दिया इसने। ये भी कोई इंटरचेंज है लोनी। अच्छा कोटली बिराज वाली साइड पर जा रही है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा।
ये सामने मेरे को स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ है। कोटली विराज बड़ा मशहूर है। ये कोई पार्क बना हुआ है भाई। जी जी, किंग वाटर पार्क बना हुआ है। रोड हस्बे मामूली इसी तरह से मोटरवे चल रही है माशाल्लाह। बस ये मेन हैदराबाद में मेन आ गया ना सही, कराची हैदराबाद M9 लेकिन हमने कोशिश कर रही है कि तुसाई साइड चलो उथे के जिसे ट्रक खड़े ना उथे खड़ा छोड़ो। हमने लगवाना है गाड़ी को M टैग, तो देखते हैं कि M टैग यहाँ पर कहाँ पर है। ये पास ट्रक के पीछे खड़ा हो छोड़ो। M टैग वाली लाइन ये सीधी एंट्री है विंडो। ये सामने आगू ऑफिस ही वे अली में जब वाल पार्ट आप बनू 200 रुपये ज्यादा गिनसे ने। हाँ जी क्योंकि वो 400 रुपया है मेरा अंदाजा है ऐसे। खाली लेने वाले पास चलो पे देखो कितना पैसा कुछ 225। लेकिन असा क्योंकि बहरे टाउन चढ़े कोई ना कोई मजीद घाट हो पुलिस वाले रोक रहे हैं जी। उसको पंजाब का नंबर देखे ना तो फिर कह रहे जी गाड़ी किसके नाम है। हमने कहा हमारे नाम है और किसके नाम होगा। कह रहे ठीक है जी चलिए बहुत मेहरबानी है इनकी। फिर भी ये अब हम हैदराबाद जो मोटरवे है ना हैदराबाद कराची उससे बाहर निकले हैं और अब यहाँ से 2 रूट जाते हैं। एक तो जाता है यहाँ से हम चले जाएँ जामशोरो 7 दादू लाड़काना और दूसरा जाते हैं हैदराबाद से फिर हाल ये बैठे हैं ना 600 की ना। तो लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है यही है, हम चाह रहे हैं कि हम जामशोरो 7 और दादू से फिर चले जाएं आगे। और मज़ीद एक रास्ता और भी दिखा रही है कि जामशोरो से आगे जाकर काजियाबाद की तरफ मुड़ गया है। तो वो बता रही है कि 80 किलोमीटर का जो सफ़र है ना वो कम है। देखते हैं फिर। सफ़र बहुत अच्छा हो रहा है, गपशप भी साथ साथ चल रही है और बिल्कुल से न्यू गाड़ी है तो इस पर सफ़र करने का एक अपना ही मज़ा। मोटरवे से बाहर आते ही मंजर वही है सारा, लेकिन हमने 3 किलोमीटर के बाद जो है ना इसको छोड़ देंगे और जामशोरो की तरफ मुड़ जाए। माशाल्लाह ट्रक देखो असल में सुबह का टाइम है ना तो ट्रक सारे तकरीबन कोशिश करते हैं कि सफ़र को कैंसिल करें, लेकिन जो खड़े हुए हैं ना अभी तक भी उनकी भी समझ नहीं आ रही सफ़र को खींचना चाहिए उनको। मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट माशाल्लाह सारी है बहुत अच्छी कोई कॉलोनी है, बहुत अच्छे घर बना हुआ है। अब हमने मुड़ जाना है, ये हैदराबाद नहीं जा रहे, ये जामशोरो 7 दादू हम मुड़ रहे हैं इस तरफ। 208 किलोमीटर 208 किलोमीटर था कैडेट कॉलेज। अच्छा पुनवा के लाला दूसरा है कुछ। आप GT रोड को छोड़ते हैं ना और इंडस हाईवे पर इस रोड को मैं खड़े इंडस हाईवे कहते हैं। इंडस हाईवे पर आते हैं तो ये मैं खड़े जामशोरो जो शहर है ना इसके भी आसार शुरू हो जाते हैं। ये बेहतरीन ट्रैक है, तकरीबन ये लाड़काने तक तो सारा 1 वे बना हुआ है। और मुझे वो वक्त भी याद है जब ये बन रहा था, कभी इधर कभी उधर। उस वक्त भी हमने इस ट्रैक पर बड़े सफ़र किए। बस रात के वक्त इस ट्रैक को हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। रात के वक्त इस ट्रैक को कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दिन में तो हमने यहाँ से बड़ी ट्रैवलिंग की है।
माशाल्लाह आज जो है ना मौसम बिल्कुल से साफ है, धुंध वगैरह बिल्कुल से नहीं है और धूप भी निकल रही है। और ये धूप जब जिस्म पर पड़ रही है ना, हल्की हल्की ठंड में ये जो धूप होती है ना, ये आपका जैसे मिसाज होते हैं ना, वो कर रही होती है। ये भी अल्लाह ताला का एक तोहफा है। हमने क्योंकि जाना है 7, हम चले जाएंगे सीधे। सारा रोड वन वे है, इंडस हाईवे को लाड़काने तक तो इन्होंने बिल्कुल से, मैं शिकारपुर तक वन वे बना हुआ है। शिकारपुर तक तो मैं पिछले साल गया था, उससे आगे का काम मुझे इतना आगे में बना हुआ नहीं है। लेकिन चले ऐसा ऐसा पानी ही रहा है ना जी। जामशेर शहर जो है ना, बहुत कदीमी शहर है। ये जो ये वाला रोड है ना, ये काफ़ी आगे तक 7 तक शायद, हाँ 7 तक ये आपको वही हैदराबाद कराची वाला जो माहौल है ना, ज़्यादातर वही नज़र आएगा। ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी तो थोड़ी बहुत मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर वही पथरीली और ऊंची नीची जो है ना, वो आपको मिलती हैं रास्ते में ना ज़्यादातर। तो वही टच है सारा हैदराबाद कराची मोटरवे वाला। बहुत बड़ा प्लांट है भाई। बिजली का ना, कोयले पर मेरे ख्याल में ये चल रही है सब। इस रोड पर सफ़र करते हुए बड़ा मज़ा आता है कि एक तो ट्रैफिक न होने के बराबर होती है, बहुत कम ट्रैफिक। वरना हैदराबाद से तो फिर आगे मोरो तक तो पहिया चलता ही नहीं है बिल्कुल से ट्रक ही ट्रक। लेकिन इस रोड को जो ये बड़े बड़े जो ट्रक है ना, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा आपको, वरना ये रोड ज़्यादातर आपको ओपन ही मिलेगा। आराम से आप इस ट्रैक पर सफ़र कर सकते हैं। बसें वगैरह मिलती हैं जो कराची वाले साइड पर जा रही होती हैं। बहुत बेहतरीन ट्रैक है। दिन के वक्त अक्सर जब भी हम सफ़र करें तो कोशिश हमारी यही होती है कि इसी ट्रैक से जाएं, क्योंकि हैदराबाद से तो फिर आगे तो अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है और बस पहिया बड़ी मुश्किल से चलता है, फिर ट्रक ही ट्रक। चलिए, पहली गाड़ी देखी है जो अच्छी गाड़ी है पुलिस के पास, और वरना देखे जी बहुत खूबसूरत ट्रैक है और बिल्कुल से ही आप जो है ना सुकून से जा रहे हैं। वो अच्छा ट्रैक दादू 154, लाड़काना 275, 7 110। चले, ये पहला टूल प्लाजा है, मेरे 70 रुपये है यहाँ पर। 70 है। कितने पैसे हैं जी? कितने हैं? 70 रुपये। नीचे काश्तकारी भी है पड़ी और ऊपर टीले हैं। बड़े आराम से जा रहे हैं। मैं देखता आ रहा हूँ कि जो जितने भी पंप है ना, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे। ये इंडस हाईवे और जीटी रोड पर सफ़र करते हुए ना, तो कहने क्या होता है, दोनों रोडों पर बहुत फ़र्क है। जीटी रोड पर आप देखेंगे तो चहल पहल बहुत ज़्यादा है। इंडस हाईवे पर कोई चहल पहल भी इतनी नहीं है, कोई ख़ास आपको जो है ना भाई कोई यानी कि जीटी रोड और इंडस हाईवे में आप सफ़र करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंडस हाईवे जीटी रोड से कम भी हो तो 15-20 साल पीछे है अभी। ये सिंध की जो छोटी छोटी बस्तियाँ आ जाती हैं ना, ये इंडस हाईवे पे। इंडस हाईवे में भी जो इनका कोई अच्छा शहर है ना, वो आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ लाड़काना आता है।
बड़ी देर के बाद ये आबादी आई है। ये जितने भी घर बने हुए मैं देख किसी की हवेली मुझे नजर नहीं आ रही, सिर्फ कमरे बने हुए हैं। ये देखे ना, अभी भी सड़क पर काम होना है, ज्यादातर बन गई है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा फायदा हो गया वन वे रोड का। इस तरफ सारा बंजर है और ये थोड़ा सा टुकड़ा गुजरात के लिए तैयार हो गया। कैमरे मेरा तो कोई लगाई बैठे थे, ये कैमरे कहना सही नहीं। नहीं, अब माशाल्लाह ऐसा ऐसा के ज़मीनें भी आ रही हैं। कराची होटल भी आ गया है जी। एक हमारे मिल मुजफ्फराबाद में है और एक मैंने यहाँ पर देखा है कराची होटल। माशाल्लाह भाई, ऊँट, ये ट्रेन की पटरी भी अब साथ साथ है। नहीं, अब इलाका थोड़ा सा खुशनुमा किस्म का आ गया है। वो जो पहले वाला इलाका था उसका अपना एक टाट था, और ये जो अब माशाल्लाह ज़मीनें भी कारामंद आ गई हैं और हम भी 7 स्ट्रीट पहुंचने वाले हैं। ये आ गया है एक और टर्न पॉइंट कि जहाँ से अगर हम यहाँ से चले जाए ना तो ये सड़क निकल जाएगी, जैसे ये ट्रक जा रहा है तो ये चली जाएगी गाजियाबाद, जीटी रोड पर जाकर चलेगी और वहाँ से फिर इंसान चले जा सकर। लेकिन ये 80 किलोमीटर सफ़र कम है ये, अगर हम गाजियाबाद वाली तरफ से जाएँ। लेकिन मसला ये है कि गाजियाबाद पहुँच कर ना आगे सड़क बन रही है कुछ 2-4 किलोमीटर ना, उसकी वजह से अक्सर ब्लॉकेज रहती है। अगर ब्लॉकेज में फंस गए ना तो फिर कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो फिर कहीं नहीं गए। तो इससे बेहतर ये है कि रिस्क ना लें और यहाँ से ही सीधा 7 और 7 के बाद फिर दादू से लाड़काना, वहाँ से होते हुए फिर हम चले जाएँ जीटी रोड पर जा चढ़ें रानीपुर और वहाँ से फिर पहुँच जाएँ सखर। बस अब यही रूट अपना लिया है। अब जो है ना ये मुझे अच्छे खासे नजर आ रही है इस ट्रैक पर ना। पंजाब में अब इस किस्म के जो मनाज़र है ना ये कम ही नजर आती हैं। अब फिर ज़राई ज़मीनें भी थोड़ी सी शुरू हो गई हैं और पीछे पहाड़ भी हैं बड़े। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है। किमें तैर मियां? ट्रैक अच्छा है, ट्रैक अच्छा है और सीन भी बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, सारी ज़राई ज़मीन है पहाड़ तक और आगे फिर पहाड़। अब देखें जी, ये ट्रेन की पटरी है, ये ओ बकरी हैं यार, वेरी ब्यूटीफुल। अगर कैमरे में आ जाती है बिल्कुल से, बहुत अच्छा खासा। और इस तरफ सारा सब्ज़ ब्यूटीफुल। ये ट्रेन, ये हम और ये पहाड़, पथरीले पहाड़ हैं ये वाले। अच्छा खासा इसमें से ना निकल रहा होगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मस्जिद बनाई है भाई, बड़ी ही है ब्यूटीफुल भाई। ट्रेन की पटरी पहाड़ों के बीच में से जा रही है अब। वेरी ब्यूटीफुल।
साथ साथ जा रहे हैं। और ट्रेन के पट्टे भी साथ साथ हैं। बस ये 7 स्ट्रीट पर शहर आ गया। अंदर जो मुड़ रही है ना, ये दरबार शरीफ पर जा रही है। दरबार बनेगा चलने सीधा। ये पता नहीं नहर है। थोड़े परा करा ये अब तक है ना, ये दूसरा टोल प्लाजा आ रहा है 7 स्ट्रीट पर है ना। बस फ्रूट वगैरह गाड़ी में पड़े हुए थे। हमने कहा ये पड़े ना रहे, इन्हें इस्तेमाल करें। 7 स्ट्रीट के बाद ना दोनों तरफ से ज़मीनें जो है ना ज़ख़ीर शुरू हो गई हैं। ये कोनों का कोई जंगल आ गया है। माशाल्लाह ये गंदम देखें जी, इसके सिट्टे निकल चुके हैं। और हमारे यहाँ पे पहला दूसरा पानी लगाया जा रहा है। बड़ा खामोश रोड है और सफ़र करते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बस ट्रैफिक ना होने के बराबर है और मज़ेदार रोड है, 1 वे रोड है और बड़े सुकून से सफ़र कर रहे हैं। ये सारा भूसा है, बहुत बड़े बड़े जानवर वगैरह। ये वो रौनक मेला अब शुरू हो गया है। भाई दादू भी पहुंचने वाले हैं। दादू जो है ना अभी 15 किलोमीटर रह गया है। बड़ा खूबसूरत सीन आया है ये इनका ना, माशाल्लाह जी। सिंध की जो पहचान है खजूरें, अब माशाल्लाह सारी ज़ख़ीर ज़मीनें शुरू हो गई हैं। अब ट्रेन की पटरी इस तरफ आ गई है। ये भी हमारे साथ साथ ही है मेरे ख्याल में। दादू 14 किलोमीटर। नहीं माशाल्लाह रौनकें हैं। अब जो है ना वो सुनसानियत जो थी ना वो ख़त्म हो गई है। जैसे ही ज़राई ज़मीनें शुरू हुई हैं ना, देखें आप प्लेटें वगैरह, ये वो वाह बहनी, क्या बात। अब लगता है सीन बिल्कुल से चेंज हो गया भाई। बस्ती में आप ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ी बात है ना, ये 4 दीवारी वगैरह भी हैं। चलें माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे ही आबाद व शाद रखे। बस दादू में पहुंच चुके हैं। ये मेरे ख्याल है, हाँ दादू ही है। ये मेरे ख्याल शहर की तरफ जाता है रास्ता। हम निकले हैं बाईपास से। आबादियाँ नजर आ रही हैं, छोटे बड़े शहर भी सिंध के ना, क्योंकि ज़मीनें माशाल्लाह आबाद है ना यहाँ पर जाकर, तो उनकी बरकत से बहुत सारी अल्लाह की मखलूक भी यहाँ पर आबाद है। सुजुकी का शोरूम भी है। ये तो और शोरूम है सुजुकी का, नहीं था शोरूम। दादू से असां भाई पास वाले पास निकले हैं। स्टार दा इहो गांव है। अच्छा दादू ये थाऊं दा जम्मा कल है। अब दादू से लाड़काना की तरफ हम मुड़ चुके हैं और 98 किलोमीटर मेरे ख्याल में बाकी रह गया है। छोटी छोटी आबादियाँ आ रही हैं रास्ते में, और सही था माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी इंडस हाईवे को जीटी रोड के साथ मुकाबला करने में अभी भी 10-15-20 साल लगेंगे।
तक ये तीसरा आ रहा है टूल प्लाजा, जब से हमने हैदराबाद कराची वाली मोटरवे छोड़ी है। समझे कि लाड़काना भी पहुंचने वाले हैं, 48-46 किलोमीटर बाकी रह गए। कुछ वाकिफ लोग थे जो रास्ते में मिल गए हैं, समय मुलाकात हो गई थी, बस आप निकल रहे हैं यहाँ से। दादू से लेकर ना और ये लाड़काने तक जो बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़रखेज़ ज़मीनें जैसे हमारी पंजाब में है ना, वो मैंने अभी तक देखी नहीं है। बस कहीं थोड़ी बात बंजर आ जाती है और कोई समझे कि नौ आबाद कह सकते हैं जो रोड के साथ साथ जा रही है। लेकिन ये है कि कराची जाने के लिए मेरे समझे में जब तक मोटरवे नहीं बनती है ना, तो सक्कर से इंसान उतरे और फिर ये लाड़काना वाली साइड पर आकर ना इंडस हाईवे को बंदा इस्तेमाल करे। रश न होने के बराबर है और सफ़र करने में अपना ही मज़ा आ रहा है। बस लाड़काने हम भी पहुंचने वाले हैं। लाड़काना में 1 किलोमीटर रह गया। ऑफिस नहीं हूँ, बस ये सीधे चले जाए तो लाड़काना शहर आ जाएगा, लेकिन हम निकल रहे हैं यहाँ से। एक नया ट्रैक बना हुआ है सामने 4 बजे। तो इस तरह से ना हम जा निकलेंगे रानीपुर, लेकिन अभी रास्ते में किस जाने से फरीदाबाद रुकेंगे ज़रा सियाल हाउस में ना। तो बस अब ये समझे कि सीधे चले जाते तो लाड़काना शहर चले जाते, लेकिन हम निकल आए इस तरफ। बस थोड़ा सा मेन रोड को छोड़ दिए और तो थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं यहाँ पर और नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है ना फिर सफ़र शुरू करते हैं। तारिक अनवर सियाल साहब के डेरे पर आए हुए हैं और यहीं पर करेंगे नाश्ता। आज लाड़काने से कोई तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर होगा। मेरा भी कंट्रैक्शन बस यहीं पर आज नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बस ये भी बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ते करते हैं और करने के बाद फौरी तौर पर ना यहाँ से अपने सफ़र खींचते हैं। माशाल्लाह जी सियाल हाउस में पुरतकल्लुफ़ नाश्ता करने के बाद, बल्कि नाश्ता भी हो गया, दोपहर का खाना भी साथ हो गया। तो करने के बाद अब ये है कि ड्राइवर चेंज हो गया, टायर में पीछे चले गए और अली में आगे आ गए। और नाश्ते के बाद बंदे को नींद आती है, बंदे को टायर में मुझे बिठा दिया है। समझदार आदमी है चाचा जी, ऐसे कहते हैं टायर में मेरा पुत्र बोला है। समझदार फिर आया सारा है। चले बस ये अब फिर से सफ़र को खींच रही हैं माशाल्लाह जी। बस ये ट्रैक रोड है, बड़ा ट्रैक है और फेवरेट ट्रैक है। और सारा ट्रैक दे विच घर भी सारा फेवरेट ही था रस्ते जेड़ा। तो बस ये जो है ना कि हम सीधा रानीपुर वाले चौक पर में जाकर निकलेंगे यहाँ से ना, तो वहाँ से फिर चले जाएंगे सक्कर। लेकिन आज सफ़र का बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो सड़क पर रश नहीं है, दूसरी बात है कि बस माशाल्लाह जी ये वो बारात जा रही है जी। और आगे में घर शायद ये जो पुल है ना, ये मुझे लगता है दरिया सिंध वाला। दरिया सिंध है सारा दरिया। क्या बात है।
दरिया सिंध आ गया जी। नहीं अच्छा खासा पानी है आज भी माशाल्लाह। टायर में इतना वो पई उसी लीड पई है काली नहीं काली काली लीड देखो पई है वो चार्ज हो तो दवाइयां थैली चार्ज हो नहीं दरिया सिंध में अच्छा खासा पानी है। एक मिनट अच्छा दरिया सिंध वाली पुल बनाई हुई है, बाकी रोड जो है ना वो यूं ही समझेंगे बस सिंगल ही है, ताकि बेहतरीन बना हुआ है, पहिया चलता है बेहतरीन किस्म का। जीटी रोड और इंडस हाईवे का ये शॉर्टेस्ट ट्रैक है, समझेंगे जैसे बहुत सारे ट्रैक है, ये भी एक ट्रैक है इन दोनों को मिलाने के लिए। ये भी छाड़ा आ गया कोई सिंध का ना। जरूर बस ये ठीक है माशाल्लाह हम जीटी रोड इंशाल्लाह पर पहुंच खुश चुके रहें अदा हैं। खुश रहें बड़ी मेहरबानी अदा जी जी अदा बस मैंने ना हल्का फुल्का बस वो चाय पिया नाश्ता किया बेहतरीन था सब कुछ अदा सब कुछ बेहतरीन था अदा बस खुश माशाल्लाह रहें अदा जीटी रोड पर अपना घर है भाई अदा अपना घर है खुश रहें बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जीटी अदा रोड पर भी बड़ी यादें हैं हमारी कि कराची जाते हुए ना जीटी रोड पर भी बड़ी यादें, लेकिन इंडस हाईवे ने जो आज चस करवा दिया भाई। लेकिन जो रौनकें जीटी रोड पर है ना वो इंडस हाईवे में नहीं है, लेकिन ये है कि इंडस हाईवे आपको जो है टाइम की भी बचत देती है और थोड़ी सी ड्राइविंग में भी आसानी है। इस वक्त जो सूरत हाल देखना अभी चढ़े और ये सूरत जीटी रोड की ना बड़ा रश होता बस ये मुसलसल ऐसी ही चलती है यहाँ पर ट्रैफिक जो है ना ये ऐसे ही चलती है। बस पेट्रोल डलवाते हैं। अली में कितनी चल गई है एक टैंकी नाल? सर ये अब सक्खर के करीब आ गए हैं हम भी। चली गई सही 550 तेरे चल गई 42 एक टैंकी ना 10,000 का तेल डलवाया था और 545 चली है और अब रेंज 0 हुई है। आप देखें कितना आता है। मुसलसल खजूरों के बाग आ रहे हैं जब से हम जीटी रोड पर चढ़े हैं ना, मुसलसल सक्खर की जो खजूर है ना सुनते थे बड़ी खजूरें हैं सक्खर में, खजूरों के बड़े बाग हैं। लेकिन पहले भी मैं यहाँ से गुजरा तो हालात दफ़ा हूँ लेकिन इतना गौर नहीं किया था, आज मैं गौर कर रहा हूँ तो वाकई ऐसी बात है। थोड़ी सी देर भी नहीं गुजरती फिर बाग आ जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरपुर जो है ना वो जीटी रोड से थोड़ा सा फासले पर है, लेकिन बहुत सारे रास्ते यहाँ से निकलते हैं खैरपुर के लिए ना। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जी खैरपुर और मैंने भी खैरपुर जाना है। ये और बात है कि खैरपुर भुट्टा जाना है पंजाब के सूबे में है मुल्तान में, तो ये तो पूरा ज़िला है खैरपुर यहाँ पर। बस यही रूटीन चल रही है भाई, यही इसीलिए शुक्र है हमने बड़ा अच्छा फैसला किया जो इंडस हाईवे को इस्तेमाल किया है। वहाँ पर तो ये नौबत थी नहीं, लेकिन अब यहाँ पर तो यही सिस्टम है। ये क्रॉसिंग चलती है फिर ये खजूर में ना इन्होंने केलों के बाग भी बीच में ना उगाए हुए हैं, खजूर भी है और केला भी है, कहीं आम आ जाते हैं। ये देखिए केला भी है खजूर भी है, इस तरह भी यही सिस्टम। ये भी इसमें भी केला भी है। खैरपुर 10 किलोमीटर, मुल्तान 470 और सक्खर 15 किलोमीटर। वही हो यार अजीब ड्राइविंग है यहाँ। अच्छा ये सिंधी चादरों वाला जो टच है ना जी तो बड़ी की ध्यान में ओए चलो आज जल्दी है। सोनी है नहीं तो वाकई दफ्तर खराब नहीं थी। बस माशाल्लाह हम बाईपास ही जा रहे हैं, सक्खर 6 किलोमीटर है अंदर की तरफ। बस आप मेरे ख्याल में मोटरवे यार ये ट्रैफिक देखो ये जब हम हाल देखो सही ये फोन ते लगा पे भाई वो को नहीं पता ही तो मोटर हाईवे ते बता मैं नहीं कोई मुझसे कह नहीं, लेकिन ये चीज़ फिर हमारे पंजाब में है, वहाँ पर चल सकती है
ये इतना फ्री हैंड नहीं है वहाँ पे। चलें, ये सड़क वैसे तो सक्कर शहर को जा रही है और बड़ा बाईपास पर भी बड़ा रश हो गया माशाल्लाह। बस ऐसे ही जा रहे हैं। ये जो 30-40 किलोमीटर करना पड़ गया है ना, शुक्र है कि इंडस हाईवे इस्तेमाल की है, वरना तो बस यही हालत थी सारी। बड़ा बुरा हाल है। हैदराबाद से लेकर ना 10 घंटे लग जाते बच्चे में आ जाते। ये अच्छा खासा टाइम लगता है। बीच में रास्ता भी थोड़ा सा खराब है, वहाँ पर तो अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, 2-2 घंटे। लास्ट टाइम हम बच्चों के सामने गलती कर ली, हम वो कौन सी जगह है वो जो मुड़ते हैं तैर में उधर से काजी अहमदाबाद मुड़ के हमने कहा चलो इस रोड से चलते हैं ना, वो जलील हो गए बन गए हम। ट्रैफिक रोड खराब, वन वे डिवर्शन, नीचे उतार के जा रहे हैं लाइन के पीछे 10-10 किलोमीटर बीच में से बंद, बड़े बुरे हालात। चलें जी, शिखर वाली नहरें आ गई हैं, 3 हैं, 2 पीछे गुजर गई हैं, तीसरी में खड़ी नहर तो नहीं कह सकते, ये भी दरिया के बराबर है। और रोड की हालत है जी में, ये तो सारे बकरे जा रही हैं भाई, 3 फ्लोर हैं, ऊपर नीचे नीचे। मंजिला ट्रैक के तो ये क्या मूड बना था अचानक जड़ा ना सही गली में बुक तो टॉय टेंशन तो करा के दोस्त ही हैं गड्डी जड़ा ना बुकिंग नहीं थी भी मुल्तान। ओ असल यार एक मेरा मूड है, मैं कराची से एक चक्राटा लेने हैं और कराची तो ना मुल्तान आने हैं बाय रोड। हम परेशान हो सी भी एक कराची तुझी मोटर किनड़ क्यों गए बस सवाल का जवाब दो ना भाई जान कराची होने कोई ना कोई बहाना होना चाहिए है ना, ठीक है ना। जो बहाना है वो मोटर किनड़ मेरे पे बस ठीक है, और मोटर मुल्तान जी मिल मोटर तो मुल्तान ही मिल रही है ना लेकिन चलो ये है कि एक लॉन्ग ड्राइव ठीक है, ये बजान बड़ा अच्छा थे गया है कराची दी हवा जल्दी कहना से दिल थी आवाजाई काफी अरसे तो चलो एक मोटर मजा आ गया नहीं ना मजा आ गया भाई, क्या बात है। कराची दा डी असा 3 मौसम डिठन से हैं, दोपहर को गर्मी, शाम को ठंड, सवेरे अच्छा आबोहवा माशाल्लाह। ये सखर वाली जो रोडी वाली जो आ जाती है ना पहाड़ी है, वहाँ पहुँच चुके हैं जी। चलो ठीक सूरत हाल यही है। हाँ जीटी रोड को आप छोड़ देंगे और अब हम मूव कर रहे हैं मोटरवे की तरफ। तो आगे PSO का पंप है, वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ते हैं, टैंकी वगैरह फुल करवाते हैं। पीछे से डलवाया तो था लेकिन सिर्फ 1000 रुपये का डलवाया था, क्योंकि पंप ज़रा पूरा था। तो बस ये सामने वाले PSO से तेल डलवाते हैं और वहीं से फिर ये साथ ही मोटरवे है। बस हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं आप और फुल कर रहे हैं, उसके बाद फिर सीधा मोटरवे पर 34 लीटर आया 9,100 समझो 9,200 का पेट्रोल आया 34 लीटर। समझ से ना ड्राइविंग सीट पर मैं खुद आ गया हूँ। बस वेलकम टू मोटरवे। पर्ची रख छोड़ो से। बस मेरी कोशिश थी कि हम 2 बजे तक भाई मोटरवे पर पहुँच जाएं, लेकिन 2:43 हो चुके हैं। ठीक है 4 बजे से पहले ही पहुँच आए ना, 2:43 का लग रहेगा। ये कच्चे का जो एरिया ना ये हम दिन में ही क्रॉस कर लेंगे, और फिलहाल धुंध का तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा। ये देखना यहाँ पर आप कुछ चीज़ भी नहीं है, तो ये कच्चे का इलाका है जहाँ पर उन्होंने जगह जगह जो है ना अपने आने जाने के लिए रास्ते बनाए हुए हैं। दो बख्तरबाद की गाड़ियाँ नजर आई हैं यहाँ पर। ये देखना ये सारी उखाड़ कर लेंगे। ये सादगाबाद और कश्मीर वाला जो इंटरचेंज है ना वो आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब हम पंजाब में थोड़ी देर के बाद एंटर हो जाएंगे। ये जो टूल प्लाजा है ना इसकी जो सड़क है ना एक GT रोड की तरफ जाती है और एक कश्मीर की तरफ, तो ये समझे कि बॉर्डर है। परली तरफ जो है ना माशाल्लाह पंजाब है, और उससे सड़क से जो ओरली तरफ है ना ये सारा का सारा समझ लें कि सिंध है, तो वो बॉर्डर है। और अब हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और इसका मतलब है कि हम पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। वेलकम टू पंजाब।
और माशाल्लाह पंजाब से याद आया कि आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और मैं इस वक्त बहुत ही खुश हूँ माशाल्लाह। और ये जब देखते ना सामने कोई ना कोई बंदे हैं तो थोड़े से ना ऐसे अचक सी आ जाती है। बस रहीम यार खाना आने वाला है तो बस उसके बाद फिर समझे कि कोई सुकून है। ये भी कोई बन रहा है इंटरचेंज ना है, लेकिन मुसलसल यही आ रही है फसल कमान की मुसलसल माशाल्लाह। ये भी मशीन भी चल रही है यहाँ पर। घोटकी से ये काम शुरू हुआ है कि सड़क के तो मैं पहली तरफ देखता हूँ वो इस तरफ भी, तो अक्सर जगहों पर ना ये बिल्कुल से ही उन्होंने रास्ते साफ किए हुए हैं। समझें कि अभी तक हम जो खतरनाक वाली बेल्ट है ना वो हम क्रॉस नहीं कर चुके। आप सिंध को भी क्रॉस किया है, सादकाबाद को भी कब से मैंने क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है ना ये वो जो निशानियाँ है ना वो अभी तक चल रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम मुसलमानों को एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की जानो माल को अपनी जानो माल समझने की भी तौफीक अता फरमाए। रुझान सादकाबाद, रहीम यार खान रुझान सादकाबाद। जब हम रहीम यार खान एक दफ़ा मैं गया था तो इसी इंटरचेंज से मैं उतर गया था और चढ़ा मैं फिर वापसी में जैदपीर वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से बस 110 से 120 पर जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में सेल्फी भी बन गई और ड्राइवर भी चेंज हो गया इनका ना। क्या बात है, क्या हाँ माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही आबाद और शाद रखे। और ये उश्री वाला क़यामत मार है, ज़रा इस तरफ मूव कर रहे हैं और क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ पर एम टैग वाले बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए हैं तो फिर यहीं पर लगवाते हैं। और रामको वाला जो पंप है ना इससे भी अच्छी खासी यादें हैं हमारी जुड़ी हुई। तो एक दफ़ा हमने टैंकी फुल करवाई थी तो इन्होंने आब ज़मज़म दिया था और साथ में भी होने वाली है माशाल्लाह। एम टैग हुसैन गो मॉडल एसी रूम कमरे ही हुए थे कैसे हैं। एम टैग का पता करो काउंटर लगेगा ना जो ट्रक के खड़े सामने कितने ऊं जाते अगर उठा है तो है नहीं तो नहीं थे है सही एम टैग वाले हैं सही पता कर ये तो कोई क्लिनिक वाला है भी पता उसी तेरा वॉशरूम वॉशरूम ठीक है ना पता ही कर बस पता किया है। वो कहते हैं कि एम टैग जो है ना यहाँ से 83 किलोमीटर जो आगे है ना शुजाबाद वाला जो आता है वहाँ PSO का जो पंप है ना वो वहीं पर मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं। बस फिर थोड़ा सा वो वॉशरूम से में गए हैं उसके बाद फिर आप सफ़र को शुरू कर दिया लगे से। मगरिब होती जा रही है और हो गई है बल्कि, और मोटरवे इस वक्त फुल जो बन गई। मैं खुद भी आज ये मुल्तान शुजाबाद गिलेवाल और इसके बाद अगला जो आएगा वो शीशे वाला टोल प्लाजा आएगा मुल्तान का। बस ये शुजाबाद वाला जो क्या मुताम है ना वहाँ पहुँच चुके हैं। यहीं से उस चेक यही करना है कि एम टैग वाले हैं। हाँ यहाँ पर लगा हुआ जो है नगर आप बैठे हैं एम टैग वाले। एम टैग वाले ड्राइव थ्रू एम पंप दे वो सकते वो सामने है ट्रक लगे खड़े ट्रक लगा हुए
बस शुक्र है कि एम टैक वाला बैठा हुआ है, यहीं से लगवाते हैं। एम टैक वाली पर जा रहे हैं, शेर शाह टूल प्लाजा मुल्तान में उतर गए हैं। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे पाक ज़ात का, लाख लाख शुक्र है, लाख 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 लाख। क्लोज करके अब देखते हैं। चल चलो 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 3570 कटी जैन 1275 जो वो कटी होनी है 3570 खड़ा है ना, 1200 कुछ रुपये। ठीक है जी, शुक्र है मेरे मालिक, खैर उखरिया से घर पहुंच गए। बड़ा खूबसूरत है गेट में, रात को तो बहुत मज़ा दे रहा था।